अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे हैं हलीम, जिसके लिए हमने 1 किलो लिया है चिकन में मैंने ज़्यादा ये लेग पीस रखे हैं क्योंकि ये ज़रा ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देखें, इस तरह से 1 किलो मैंने चिकन लिया है और ये 400 ग्राम का पैक मिलता है। इसमें मैं आपको दिखा दूँ, 4 दालें मिक्स होती हैं और ये इस तरह से जौ भी, ये देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से धो के नीम गर्म पानी में भिगो दिया है। ये इस तरह से पैक बना होता है। इसमें होती है 400 ग्राम हलीम मिक्स, सिर्फ ये दालें और जौ। तो ये हमने लिए हैं तकरीबन आधा किलो, ये भी है। 4 टमाटर इस तरह से हमने काट लिए हैं। 3 हरी मिर्चें ली हैं। 1 टेबलस्पून मैंने लिया है लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का। 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया सुरख मिर्च। हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून ही गरम मसाला। 4 मैंने प्याज लिए हैं, ये हमारे इस मसाले में डालेंगे हलीम में। और ये हम एंड में डालेंगे 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टेबल स्पून ही सफ़ेद ज़ीरा। और ये भी हमारे एंड में गार्निश के लिए ये हमने अदरक और लीमू इस तरह काट लिया है और ये भी हम गार्निशिंग में डालेंगे। इसको हम ब्राउन कर लेंगे और ये एंड में हम डालेंगे ये चीज़ें। तो आए जी, स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये हमने कुकर रख दिया है चूल्हे पे। एक ही दफ़ा जिस बर्तन में हमने बनानी है वही रखेंगे, बार बार बर्तन हम चेंज नहीं करेंगे। इसमें हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन आधी प्याली हमने डाली है, पौनी प्याली समझ लें, इतना डाल लिया है हमने इसमें कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम सबसे पहले जो हमने प्याज ब्राउन करने हैं वो डालेंगे। पहले हम इसी कुकिंग ऑयल में प्याज ब्राउन कर लेंगे गार्निशिंग के लिए और बाद में हम मसाला तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर दें और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दीजिए करें। लाइक करने में कंजूसी ना किया करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर दीजिए करें। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। आज 4-5 दिन से बारिश लगी हुई है तो मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, तो हमने कहा चले हलीम बनाई जाए। साथ में हम बनाएंगे नान की रेसिपी फिर कभी आपके साथ शेयर करूंगी। जब तक प्याज हमारे हो रहे हैं ब्राउन, तो हम बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी बना लेते हैं। साथ में थोड़ा सा हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और जाएगा इसमें नमक इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे पॉपकॉर्न। प्याज भी हमारे तकरीबन हुआ है ब्राउन। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए दम पे रख देंगे। एक दफ़ा मैं दिखा दूँ आपको, ये देखें जी, पॉपकॉर्न हमारे बनने शुरू हो गए। कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताया करें, कमेंट्स किया करें, बताया करें कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी।
और अगर आपका कोई और रेसिपी देखने का मन है, कोई और रेसिपी अगर आपको पसंद है तो बताएं कि हम आइंदा नेक्स्ट रेसिपी आपके लिए वो बनाऊं, तो इसलिए ज़रूर मैसेज किया करें। देखें अभी हल्के ब्राउन हुए हैं, थोड़े से हम और ब्राउन करेंगे। प्याज हमारे हो गए हैं ब्राउन, अब हम इसको निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी, इस तरह से हम इनको निकाल लेंगे। ये हो गए प्याज हम निकाल लिए। अब हम हलीम के लिए मसाला तैयार करेंगे, उसमें वो प्याज डालेंगे। और पॉपकॉर्न भी हमारे बन गए हैं, ये देखें जी माशाल्लाह से, ये भी तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये हम निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत मज़े के हमारे पॉपकॉर्न तैयार हैं। प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इस तरह से इसको हम तकरीबन 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। टमाटर हमारे भी अच्छी तरह से हो गए हैं मिक्स। अब हम ये डालेंगे मसाले अपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम मसाले डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। इस तरह से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और कलर देखिए कितना अच्छा है, ये देखें जी। अब हम डालेंगे अपना चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने चिकन डाल दिया। इसको हम 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। चिकन भी हमारा अच्छी तरह से बुनाई हो गई है चिकन की। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक। देखें यहाँ पे हमने ये कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा डाला था, तो ये हम इस तरह से थोड़ा सा निकालेंगे। ये हमने इसलिए डाला था कि ये हम एंड में जब हलीम हमारा तैयार हो जाएगी तो तब हम डालेंगे। ये एक ट्रिक है, ये ज़हन में ज़रूर रखिएगा। ये हम एंड में डालेंगे, इसलिए आप बेशक थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ज़्यादा डालिएगा एंड में डालने के लिए। ये हम डालेंगे एंड में। और अब हम इसमें डालेंगे दाल अपनी हलीम जो हमने बनाने के लिए भिगो के रखी है। अच्छा, एक और मज़े की बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये देखें, इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं चावल भी मिक्स है, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। ये देखें बीच बीच में चावल भी हैं। अब ये हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे ताकि हमारी कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये इस तरह से। अब इसकी हम बहुत ज़्यादा बुनाई नहीं करेंगे क्योंकि दाल की ज़्यादा बुनाई करने से फिर वो उस तरह से गलती नहीं है। यहाँ पे अब हम इसमें पानी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने डाल दिया पानी, तकरीबन 3 गिलास हमने पानी डाला है। ये देखें इस तरह से। थोड़ा सा और डालूंगी मैं ताकि ये कम ना हो। और अब हम इसको बंद कर देंगे कुकर को। आँच थोड़ी सी हम दरमियानी कर देंगे। ये जी हमने बंद कर दिया। अब हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको रख देंगे। आए जी अब हम चेक करते हैं। टाइम हमारा पूरा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पे हम लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल अब करेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से दालें हमारी गल गई हैं। यहाँ पे हम इस तरह से करके अब हड्डियाँ अलहदा कर लेंगे और उनको हम निकाल देंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह से हमने इसको मैश करना है। अब इसमें से हम इस तरह से हड्डियाँ निकाल लेंगे। ये देखें। और इनके साथ जो चिकन रह गया वो बाद में हम उतार के इसमें डाल देंगे। ये इस तरह से इनसे हम उतार के फिर इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहें तो आप बोनलेस भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बोनलेस नहीं डाला क्योंकि जो हड्डी वाली बोटी का जायका होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है टेस्ट, तो इसलिए फिर मैंने इसमें लेग पीस ही डाले। ये देखें, ताकि आसानी से उससे हम निकाल सकें, क्योंकि छोटी छोटी हड्डियाँ जो होती हैं वो अक्सर इसमें रह जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने फिर हड्डी वाला गोश्त डालना हुआ तो फिर इस तरह से ये लेग पीस ही डालें। अब इससे हम अलग कर लेंगे। और ये देखें सारी हमने निकाल ली हैं। यहाँ पे अब हम इस तरह से थोड़ा सा ग्राइंड करेंगे। ये इस तरह से हो जाएगा। अगर आप जूसर में डालना चाहते हैं तो जूसर में डाल लें। ये देखिए जी, ये होगी है हमारी। अब यहाँ पे हम डालेंगे चिकन, जो हड्डियों से हमने अलग कर लिया है। अब ये डालेंगे। याद रहे कि पहले हमने इसको ग्राइंड किया है, बाद में हम ये डाल देंगे इस तरह से। ये देखिए जी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही मज़े की लग रही है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और फिर हम इसकी करेंगे गार्निशिंग। डिश आउट करने से पहले हमने वो कुकिंग ऑयल भी इसमें डाला है और अब हम डालेंगे खुश्क धनिया और ज़ीरा, और इसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे।
ये इस तरह से। आप चाहें तो आप इसके ऊपर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चटपटा पसंद है बहुत, तो आप चाट मसाला भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये हलीम तैयार है। ये देखें, अब हम इसको निकालेंगे डिश में। बहुत ही मज़ेदार हलीम हमारी तैयार है। अब यहाँ पे हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। नान भी हमारे रेडी हो गए हैं। और यहाँ पे ये देखें, जो हमने ये कुकिंग ऑयल निकाला था वो हम डालेंगे इस तरह से। ये हम इस तरह से इसमें डालेंगे। ये देखें, ये चीज़ हमारी नज़र आनी चाहिए, तो ये इसलिए हमने निकाला था। और अब हम डालेंगे ब्राउन प्याज, जो हमने ब्राउन किया हुआ था वो हो गया। हमारी अदरक जाएगी इस तरह से। और जहाँ जाएंगे हमारे नींबू, ये हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये भी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर आएंगे आपकी खिदमत में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह दे हवाले।